हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए इस ड्रामे का नया एपिसोड लेके आ चुकी हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मुई और ओइन से। मुई ओइन को पूछती है सब कुछ क्या चल रहा है। सुनने के बाद ओइन कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद वो कुछ देर बाद पॉज लेके बोलता है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहता क्योंकि डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर सबको ये ना लगे मैं मर चुका हूँ, उस टाइम पे डैड कभी भी मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं। और तुम्हें तो पता है ना मैं देशद्रोही नहीं हूँ। दरअसल अभी लैटिक्वाल स्क्वाड को तो अब टेररिस्ट का नाम दे दिया गया है। और वो बोलता है मैं बस इससे बचने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। ये सुनने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं पाती। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, ओइन बोलता है मैं किसी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डैड से छुपने के लिए सब खर्च कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो ओइन था उन्होंने ये सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मैं कभी ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे नफरत करो। आई एम सॉरी मुई बोलता है। अगले सीन में डाव चली जाती है घर पे। डैड होते हैं और उसके बाद डैड की हालत है कि डाव को बहुत बुरा लगता है। उसे तो सच पता चल चुका है ना कि ओइन तो सही सलामत है। वो बोलती है डैड आपको क्या लगता है ओइन जिंदा हो सकता है या नहीं। ये सुनने के बाद डैड बोलते हैं कैप्टन एनोन की उसने मेरे बेटे को गोली चलाई और तुम्हें लगता है उसकी बॉडी मिलेगी और मुझे किसी भी कीमत पे उसे ढूंढना तो पड़ेगा। ये सुनने के बाद डाव बोलती है नहीं डैड आप जो समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ तो छुपा रहा है हमारे साथ। ये सुनने का तो बोलते हैं तुम्हें क्या बोल रही हो। अब यार कैप्टन एनोन तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त कैसे कर पाते कि उनका सबसे प्यारा बेटा। अब डाव तो ऑलरेडी इलाइगल स्क्वाड को छोड़कर वो अब उन लोगों को ज्वाइन कर चुकी थी। लेकिन ये तो उन जो सच्चाई का मुहूर्त हुआ करता था और उनका अपने परवरिश पे पूरा भरोसा था। वो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डाव बोलती है प्लीज़ डैड मैं उससे मिल के आ चुकी हूँ, प्लीज़ मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन वो सही सलामत है। ये सुनने के बाद तो वो तो शौक में आ जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं यहाँ से चली जाओ, तुम बकवास कर रही हो, तुम बस मुझे उसके खिलाफ भटकाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें अभी भी उन पे भरोसा नहीं है, तुम उनको पसंद नहीं करती इसलिए तुम ऐसा कुछ कर रही हो ना। लेकिन उन पे मुझे पूरा ट्रस्ट है बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। मैं चली जाओ। वो कुछ समझा नहीं पाती और बाहर आती है। उसके बाद वाई को दिखाया जाता है। वाई उससे पूछता है सब कुछ ठीक है ना। वो बोलती है डैड मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे। इस सुनने के बाद वाई बोलता है तो अब क्या करना है। ये सुनने के बाद जाओ बोलती है मुझे समझ में आ नहीं रहा, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा विन क्या कर रहा है। और ओ विन नहीं है ये मेरा भाई, मेरा वाला भाई विन नहीं है, कुछ और बात है जो हमसे छुपाई गई है ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है एनोन की वाइफ वापस आती है और उसके बाद एनोन ऑलरेडी परेशान होते हैं और उसके बाद वो उनके हाथ पे खून लगने के बाद लगते हुए देखने के बाद पूछते क्या हुआ है, तुम्हें खून क्यों लगी हुई है तुम्हारे हाथों पे। ये सुनने के बाद जो एनोन की वाइफ थी वो बोलती है नहीं वो तो मेरा नहीं है, वो चाय का खून है। ये सुनने का तुम देखिए क्या बोल रहे हो तुम, चाय कहाँ पर चाय मुझे बताओ जल्दी बताओ। वो तो उसे परेशान करने लग जाती है, मतलब होता है ना थोड़ा सा परेशान नहीं होते हुए। वो बोलते क्या हुआ, वो घायल था और हमने उसका इलाज किया बस इतना ही, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। ये सुनने के बाद कैप्टन एनोन बोलते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पता है उसने हमारे बेटे को गोली मारी। वो बोलते क्या, तभी वो बोलते हाँ उसने हमारे बेटे को गोली मारी। विन गायब है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था लेकिन अभी हालत ऐसी हो गई है और बताओ मुझे वो कहाँ पर है बेचारी। हो तो टेंशन में आ जाती है। उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था जिस बात की वजह से फिर से उसका उनको अस्थमा था, उनको फिर से पैनिक अटैक जैसे आने लगता है और अपनी वाइफ को संभालने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं चतुरा पाकी में विन पहुंच जाता है और उसके बाद वहाँ पर बुपा और एंडा भी थे और इवन यहाँ पर मुई का बाइक चून भी आ पहुँचता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चून बोलता है अब क्या करना है। यहाँ पर ये लोग प्लान कराते हैं क्योंकि अब चाहे अपने पापा के नाम पे तो आया नहीं, मतलब कैप्टन एनोन को मारने के लिए तो आया नहीं, जिस बात की वजह से उनको कुछ और दावपेच खेलना पड़ेगा जिसमें से इनका प्लान पता है क्या होता है। विन सोचता है अब देखो वो किसी और को बचाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी खुद की माँ, उसको जन्म देने वाली माँ आप सबके हिसाब से अगर वो प्रॉब्लम में होती है तो जरूर आएगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद उनको इस बात से इश्यू नहीं था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है उसे चाय को मारने का मौका मिलेगा और इवन इस बात की वजह से उसका सबसे बड़ा एनिमी में चला जाएगा। और ऑब्वियसली ये प्लान ऐसा है कि मुई को रिक्स पे डालने से कुछ खास हुआ नहीं, जिस बात की वजह से ये तो करेगा ही करेगा।
जिस बात की वजह से अब वो मान जाता है, घर पे जाता है, अपने मॉम के पास आता है और इनको बताता है कि ये सब कुछ हम प्लान करें तो क्या आप हमारा साथ दे सकती हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इंग तो ओके बोल देती है। और उसके बाद डाओ अपने फियांसी नाट की पिक्चर देख रही थी और मन ही मन में ये सोच रही थी, मुझे समझाओ अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम आज जिंदा होते तो मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन झेलनी ना पड़ती, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तुम सोचते ऐसा सोचते बहुत अपसेट हो रही थी। और वो सोच रही होती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए, अच्छा होता मुझे भी लेके चली जाती। और वहाँ पर वायु आ पूछता है, वायु से बोलता है तुम ठीक हो ना। ये सुनने के बाद वो बोलती है हाँ। और उस टाइम पे वो बोलता है मुझे लगता है तुम अपनी फियांसी से बहुत प्यार करती थी। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं इससे जितना प्यार करती थी उससे दुगना तो ये मुझसे प्यार करता था। मेरे कुछ बोले बगैर ही ये मेरे लिए सब कुछ किया करता था, मेरे दिल की हर बात समझ लेता था और मेरी दिक्कतों को यूँ चुटकी में सॉल्व करवा देता था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे करना क्या चाहिए और मैं कैसे सब चीज़ों से बाहर आऊँ और मैं अपने मॉम डैड को कैसे संभालूँ और वो इन क्या कर रहा है उसको कैसे पता करूँ। और वो मेरा भाई है, उसको मैं गलत रास्ते में कैसे जाने दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उससे समझाता है कि डोंट वरी कुछ नहीं होगा। और तभी जो डाव थी उसे याद आता है वायु ने किस तरह से बोला था कि मैं उस औरत को ऑटो में नहीं दे सकता जिसको मैं प्यार करता हूँ। इस बात की वजह से डाव थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती है और उसके बाद वो उसे बोलते हैं इस बात को रहने तो हम अभी उनके साथ क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। कैप्टन एनोन उस टेम्पल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ ने बोला हुआ था चाय है, लेकिन चाय तो कल रात ही यहाँ से जा चुका था। और उसके बाद ये सॉरी बोलते हैं क्योंकि मॉन्क पे प्लेस पे इस तरह से उधार परमिशन आना और चेक करना वो गलत बात थी। लेकिन अब मॉन्क भी समझदार थे, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब तो आप बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में चाय अचानक से उसे ऐसा फील होता है कोई तो उसके सामने वो डर के मारे जग जाता है। बाद में पता चला ये कोई और नहीं बल्कि राव और वायु थे। वो बोलते हैं रिलैक्स तुम सेफ हो, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, अच्छा हुआ कल रात को हमारे लोगों को तुम मिल गए वरना पता है क्या होता अब तुम जेल पे होते। ये सुनने के बाद चाय बोलता है मुझे लगा नहीं था इस बार मैं बचने वाला हूँ, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गया। ये सुनने के बाद वायु और डाव हंसते हैं। डाव बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा परेशान तुम्हारे लिए कोई और है, डोंट वरी सब कुछ ठीक है। अब ये सुनने के बाद वो बोलता है कौन है मेरे लिए परेशान। तभी वहाँ पर मोया पहुँचती है। अच्छा मोई को भी पता था। मोई आती है सीधा और चाय को जोर से हक करती है। हालांकि यहाँ पर बंदा थोड़ा बीमार था फिर भी वो बोलती है मुझे लग रही है मोई, लेकिन वो सुनती नहीं, उसे ऐसा टाई क्या करके बोले थे मुझे लगा था तुम पता नहीं कहाँ पर हो, तुम किस हाल में होगी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। और रो रही होती है। डाव और वायु इस टाइम पे कौबल को डिस्टर्ब ना करने के इरादे से वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद वायु डाव के जाने के बाद जो मोई थी वो बोलती है तुम ठीक तो हो ना, पता नहीं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बोल के वो तो बहुत प्यार सा फेस बना लेता है। और उस टाइम पे जो चाहे था वो बोलता है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ हो सकता है क्या। मेरे लिए अच्छी बात ये है कि इस बार तुम मेरे साथ हो चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं रही हो और मेरे लिए इससे स्पेशल क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे तो मैं अपने आप को कुर्बान भी कर सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। वो उसे बोलता है इससे बकवास मत करो और उसके बाद उसे खाना खिलाने लगती है। और उसके बाद वो बोलती है इतना इनफ है। वो बोलता है हाँ तुम खिला रहे हो तो सब कुछ इनफ है। और उसके बाद वो उसे बोलता है थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। ऐसे सुनने के बाद वो उससे बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मैंने एक दो बार तुम पे परेशान नहीं किया हो, लेकिन मैं जितना प्यार तुमसे करती हूँ किसी और से कर नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात अब तुम मेरे पल्ले पड़ चुके तो झेलना भी तो पड़ेगा, ऐसा वो बोलती है। जिसमें चाय स्माइल करता है। तो अब बारी आती है इंग का किडनैपिंग वाला ड्रामे वाला सीन, जहाँ पर जॉन और ओवेन एक दूसरे के साथ होते हैं। अब दुनिया के लिए तो विन जो है वो पुलिस वालों की तरफ से है ना, एनोन का बेटा। तो इस टाइम पे अब ऐसा था प्लान, जब इंग आ रहे होते हैं उस टाइम पे ये दोनों आके बाकी लोगों को घायल कर देंगे और उसके बाद इंग को लेके चले जाएगा और उसके बाद जाएगा इसी बार नहीं निकाल देंगे बाहर। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है सब कुछ सही था और वहाँ पर लोग घायल भी हो जाते हैं। और उसके बाद जब विन अपनी मम को लेने के लिए जाने वाला था, यहाँ पर चून का तो कुछ और ही प्लान था। चून वहाँ पर कुछ बॉम्ब जो फटने वाला बम क्या बोलते हैं उसे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको वहाँ पर फेंकता है और उसके बाद वहाँ पर जोर से आवाज़ आती है और ब्लास्ट होने की वजह से उन थोड़ा दूर जाके गिरता है। और उसके बाद जो चून था वो इनको उठा लेता है और उन उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चला जाता है। और इससे हम ये जान सकते हैं कि भले कि हालांकि यहाँ पर
जो भी इन लोगों ने प्लान किया हुआ था, लेकिन जून इस बार अपने डैड के साथ जो इस औरत ने किया हुआ है उसका बदला लेना चाहता था। देखा कितना मज़ेदार है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसका जो अगला पार्ट है मैं कल तक ले आऊँगी, थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा एपिसोड, क्योंकि अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा जिस तरह से मुझे पसंद आ रहा है।